हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से क्लास 9 का ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट का सेशन 3 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एंड ऑफ द चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करूंगा। उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूं। 7 से 8 क्वेश्चन मैं आज बतला दूंगा, 7 या 8 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करवा दूंगा। आई होप इससे पिछले का आप 2 सेशन आप देखे होंगे और 2 सेशन देखने के बाद आप अच्छे तरीके से सीख गए होंगे कि किसी भी कोऑर्डिनेट को किसी प्लेस पे लोकेट करने के लिए ये आप सीख गए होंगे। वाई कोऑर्डिनेट निकालने सीख गए होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने सीख गए होंगे, ओरिजिन क्या है वो पता हो गया होगा। तो आई होप धीरे धीरे आप लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे भी सीखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। पिछला 2 वीडियो मैं बना चुका हूं, यदि आप पहले हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए, वहां पे आपको सारा सीरियल वाइज से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ये, What are the x coordinate and y coordinate of the point of intersection of the 2 axes? यहाँ पे 2 एक्सिस है, एक y एक्स एक्सिस है, एक y एक्सिस है। दोनों जब हमारा कोऑर्डिनेट कटता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरह से दोनों जब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? वो x कोऑर्डिनेट एंड y coordinate intersect at point O कोऑर्डिनेट ऑफ O इक्वल टू O मतलब ओरिजिन का वैल्यू क्या क्या होता है? 0 0 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं। पॉइंट W हैज़ x कोऑर्डिनेट equal to -5. Can you predict the coordinate of point H which is the line through W parallel to y axis? Which coordinate can H lies? तो बात आती है यहाँ पे हमने ड्राइंग बनाने का, मतलब ग्राफ तैयार करना पड़ेगा। तो ग्राफ तैयार करते हैं हम लोग। ये 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। चलिए, ये तो हो गया। बोला जा रहा है पॉइंट W जो है वो x कोऑर्डिनेट पे है, तो x कोऑर्डिनेट ये हो गया हमारा। तो x कोऑर्डिनेट पे कहाँ पे आना है? -5 पे आना है। तो ये रहा -5। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम। ये लाइन ड्रॉ हो गया। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H? आप बता सकते हैं कोऑर्डिनेट H कहाँ पे हो सकता है? ये तो W हो गया, H कहाँ हो सकता है? तो या तो H इधर से कहीं मैच करेगा या इधर से मैच करेगा। 2 ही कंडीशन अप्लाई हो सकता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ W क्या हो जाएगा? -5 और y का जो भी पॉइंट होगा, चाहे नेगेटिव में होगा चाहे पॉजिटिव में होगा। इन केस यदि नेगेटिव में लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? y का वैल्यू यदि 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा? 8
लाइज ऑन, कौन से क्वाड्रेंट में लाइज होगा? यदि पॉजिटिव होगा तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आई होप कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करेगा? इट लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट। और यदि y का वैल्यू छोटा हो जाए 0 से तो आई होप इधर आएगा माइनस में। माइनस में आने का मतलब क्या हो गया? ये हमारा इट लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग ये हो चुका है। अब ये आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द पॉइंट R 30 A 0-2 M -52 and P -52 if they are joined in the same order। यदि इसे सेम ऑर्डर में ज्वाइन किया जाए तो आपको प्रिडिक्ट करना है टू साइड्स ऑफ रैंप दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो हमारा रैंप होगा वो क्या परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा वो बताना है, दो साइड्स का। वन साइड्स ऑफ रैंप दैट आर पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, एक साइड रैंप का किसी एक्सिस से पैरेलल होगा ये प्रिडिक्ट करना है। टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज, दो पॉइंट्स जो है वो मिरर इमेज तैयार करेंगे वो चेक करना है हम लोग को। और विच एक्सिस विल दी बी, और वो कौन से एक्सिस पे बनेगा वो भी बताना है। नाउ प्लॉट द पॉइंट एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन। आप जितने भी पॉइंट हो उसको प्लॉट कीजिए और प्रेडिक्शन बताइए क्या होता है। तो हम लोग चलते हैं, तैयार करते हैं। तो ये तो हो गया आपका 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे बोल रहा है। पॉइंट हमारे पास क्या क्या है? R पॉइंट है 30, A पॉइंट है A 0-2, M पॉइंट है -5-2 एंड P पॉइंट है हमारे पास -5 और 2। चलिए लोकेट करते हैं ये सारे पॉइंट्स को। पहला है 30 हमारा कहाँ आ जाएगा? 30 3 और 0 मतलब यहीं पे आ जाएगा ये हमारा पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट तो यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट R 30। A पॉइंट है हमारा 0-2, 0-2 यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा A, सॉरी 0-2 यहाँ पे नहीं आएगा, -2 यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट है A। तीसरा पॉइंट है -5-2, -5 और -2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा। -5 और सॉरी यहाँ नहीं, -2 तो पॉइंट आ गया यहाँ पे हमारा। ये हो गया M -5 -2, एक है -5 और +2 तो ये पॉइंट आ जाएगा। ये हो गया P -5 और 2। ये 4 पॉइंट तो हम लोकेट कर लिए। ठीक है, अब थोड़ा इस लाइन को हम ज्वाइन कर लेते हैं।
ज्वाइन ए से आर से स्टार्ट करते हैं, ए से फिर एम से फिर पी और पी से फिर आर। ये तो हमारा लोकेट हो गया। चलिए यहाँ तक तो सबको समझ में आ चुका होगा। अब हमारे पास क्वेश्चंस जो बोल रहा था वो क्या है, फर्स्ट नंबर, टू साइड्स रैम्प दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखिए परपेंडिकुलर कहाँ पे बन रहा है हमारे पास एंगल, यहाँ पे बन रहा है। तो ये एंगल बन रहा है तो किस किस लाइन पे बन रहा है, एक आपका MA है, एक आपका MP है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग M -5 -2 एंड P एक ये लाइट परपेंडिकुलर इस पे बढ़ रहा है। P जो है हमारा -5 और 2 है, और ये भी हमारा मतलब एक तरह से MA जो है वो PM पे हमारा, PM जो है MA पे हमारा परपेंडिकुलर बन रहा है, और A पॉइंट है हमारा 0 -2। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम PM परपेंडिकुलर MA, ये हम बोल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला है वन साइड ऑफ रैम्प दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। एक लाइन या एक साइड पैरेलल है किसी एक्सिस का। तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे PM जो है वो पैरेलल है इस Y एक्सिस का, ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो आप बोल सकते हैं PM पैरेलल टू Y एक्सिस, ये भी हो गया, दोनों चीज़ें पता चल गया है। तीसरा बोल रहा है टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज। अब मिरर इमेज कैसे बनता है, तो भाई ये हमारा हो गया मिरर, और इस पॉइंट का मिरर इमेज ये पॉइंट बन रहा है। तो आप क्या बोल सकते हैं, M -5 -2 and P -5 2 are mirror image of each other on किस एक्सिस पे है ये, एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। विच एक्सिस विल दिस बी, ये कौन से एक्सिस पे हमारा आया, तो ये हमारा था एक्स एक्सिस पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं। प्लॉट पॉइंट Z -5 -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स। अब हम लोग थ्री साइड्स का लेंथ निकालने वाले हैं। चलते हैं, सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। फाइव -6 ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, तो मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। चलिए अब यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 x एक्सिस एंड y एक्सिस। चलिए
अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, पॉइंट, प्लॉट पॉइंट जेड। जेड कहाँ पे है, 5 और -6 पे। तो चलते हैं 5 और -6 पे लोकेट करते हैं। 5 इधर से आ जाएगा और -6 इधर से आ जाएगा। आई होप ये यहाँ पे बना। इस पॉइंट का नाम जेड, 5 -6। चलिए अब यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाने वाले हैं। तो क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए बोला है ना, देखिए ऑन द कार्टेशियन प्लेन कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब चलिए राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो एक यहाँ से मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया, एक ट्रायंगल बन गया। अब इसमें मेरे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, तो जेड है। अब जेड के बाद देखा जाए तो ये एन हो जाएगा और ये आई पॉइंट हो जाएगा। आई जेड एन, ये 3 पॉइंट हमारे पास हो गया। 3 पॉइंट में अब हमें बोला है 3 साइड्स निकालने के लिए। तो चलिए साइड एन जेड, एन जेड का लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ से 5 यूनिट दूर है, तो बोल सकते हैं 5 यूनिट। साइड अब देखते हैं जेड आई, ये यहाँ से कितना यूनिट दूरी है, तो 1 2 3 4 5 6 यूनिट दूर है, तो बोल सकते हैं 6 यूनिट है ये। तीसरा हमारा आता है साइड एन आई। एन आई इक्वल टू, देखिए तो ये पॉइंट आपके पास दिया है, ये पॉइंट आपके पास दिया है। इस पॉइंट में यदि आप पॉइंटिंग करना चाहेंगे कोऑर्डिनेट, तो ये 5 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0 -6। अब देखिए इसका डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 0 -5 का होल स्क्वायर प्लस -6 - 0 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, 25 + 36, 6 5 11 कैरी 1 3 2 5 1 6, 61 यूनिट। तो देखिए आपका तीनों साइड्स निकालने बोला गया था, मैं तीनों साइड्स को भी निकाल दिया। यहाँ पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल भी बन गया कार्टेशियन प्लेन पे और लेंथ भी हमें पता चल गया है। तो आई होप इसका आंसर कंप्लीट हो गया है। अब आप यदि नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो इसमें देखते हैं हम लोग। बोला गया है व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन 2D सिस्टम। हम लोग 2D सिस्टम पे क्या लोकेट कर सकते हैं, तो लोकेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन ले लेते हैं। इस कार्टेशियन प्लेन पे क्या हो जाता है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब इस एक्सिस पे हमें क्या क्या बताना है, तो बताइए निगेटिव बोला गया है ना, तो निगेटिव हमारा किस केस में होगा, हमें बोला गया है कि सिस्टम जो है वो डिड नॉट नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा प्लस प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा माइनस और प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा प्लस माइनस होता है। और यहाँ पे ओ ओरिजिन होता है जो कि हमारा पॉजिटिव में होता है। तो ये तो पता चल गया, या तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, बाकी और किसी कहीं पे तो बनने का पॉसिबल ही नहीं है। ये तो पॉसिबल हो गया है।
तो हम क्या बोल सकते हैं, would system of coordinate be like if we did not have negative numbers? Would this system allow us to locate all the points on our 2D plane? इस 2D plane पे क्या बिना नेगेटिव का हम लोग लोकेट कर सकते हैं? तो हम लोग बोल सकते हैं we did not allow to locate all the points on our 2D प्लेन। ये तो हो गया कि हम लोग 2D प्लेन को नहीं अलाउ कर सकते हैं, सभी पॉइंट यहाँ पे दिखा सकते हैं। बात बोला गया ऑडियो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, द कोऑर्डिनेट इज 0 0 हो सकता है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट में हो सकता है ऐसा, इट कैन पॉसिबल ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आई होप ये क्वेश्चंस बन चुका है, समझ में आ गया है आप लोग को। इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर द पॉइंट एम ए जी, 3 पॉइंट है हमारे पास। एम पॉइंट है आपका -3 -4, ए पॉइंट है 0 0 और जी पॉइंट है 6 8 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। क्या ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग कब दिखाएंगे, ये चीज़ें कब पॉसिबल होगा, पॉसिबल होगा तभी जब हमारा सम ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड। ये कंडीशन को यदि ये फॉलो करता है तब हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा स्ट्रेट लाइन में होगा। तो चलिए अब हम लोग चेक करते हैं, तीनों को देखते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए तो पहले हम लोग देखते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एम ए निकालते हैं। एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -0 का होल स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 16 25 यूनिट। ठीक है, एम ए तो निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं ए जी। फिर से फॉर्मूला वही चलेगा, तो 0 -6 प्लस 0 -8 -6 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर, 6 36 प्लस 8 64 इज इक्वल टू 100। अब ये भी तो निकाल लेते हैं, एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 -6 का होल स्क्वायर प्लस -4 -8 का होल स्क्वायर, 6 में 3 गया 6 3 9 -9 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 9 9 जा 81 प्लस 12 12 जा 144 इज इक्वल टू 415 8 4 12
हाथ में 1, 8 4 12, 4 1 5। So we can check MA plus AG is equal to MG। हमारा ये कंडीशन था, सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड्स। तो क्या है ये हमारा, देखिए तो 25 प्लस 100, ये रूट में है, इसका यदि हम पूरा निकाल दें तो 5 यूनिट होगा, और इसका हो जाएगा 10 यूनिट, और इसका हो जाएगा 15 यूनिट। ठीक है, इक्वल टू 2 to 5, यहाँ निकाला जाए तो क्या आ जाएगा, 5 + 10 = 15, दैट मीन्स 15 = 15। सो हेंस वी कैन से दैट, 3 पॉइंट था M, A एंड G आर द, क्या बोला था, स्ट्रेट लाइन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये था पूरा कंप्लीट आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए तुरंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज़ योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। जैसे अभी हम लोग प्रॉब्लम 6 बनाए वैसा ही वही मेथड यूज़ करना है टू चेक इफ द पॉइंट आर बी एंड सी। आर पॉइंट है हमारे पास -5 और -1, बी पॉइंट है -2 -5 एंड सी पॉइंट है 4 और -12 आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। क्या ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है? आर बी सी, क्या ये तीनों पॉइंट हमारा एक स्ट्रेट लाइन में है? वो चेक करना है। नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑफ पॉइंट एंड चेक। इसे हमें प्लॉट भी करना है और फिर चेक भी करना है। ठीक है, तो पहले तो पहले हम लोग यदि कोऑर्डिनेट में यदि करना चाहें तो क्या हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। अच्छा ये तो बाद में कर लेते हैं हम लोग। अच्छा दोनों काम कर लेते हैं, दोनों काम तो करना ही है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, x डैश y डैश 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, पहला है -5 -1, तो -5 और -1 इधर से आएगा, तो -5 इधर जाएगा और और -1 है ना, तो -1 एक इधर से आएगा, तो एक पॉइंट यहाँ मिल गया। दूसरा है -2 -5, -2 -5 ये आ गया। तीसरा है 4 -12, 4 और -12 एक इधर आएगा आपका, एक बहुत ज़्यादा ही नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, दैट मीन्स एक पॉइंट हमारा
यदि इसको और नीचे लाया जाए तब ये और नीचे आएगा और ये बन जाएगा आपका -7 -8 -9 10 11 12। मतलब ये पॉइंट अप्रॉक्स यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 9 10 11 12, ये इधर आ जाएगा और ये लाइन को थोड़ा और हम लोग इधर कर लेंगे। तो एक पॉइंट आ गया यहाँ, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। तीनों पॉइंट को थोड़ा हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में ले आते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये हमारा एक लाइन में नहीं आ रहा, स्ट्रेट लाइन नहीं है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं जो इसमें बोला गया है वो कर लेते हैं। अब तो यहाँ पे बोला गया योर आंसर, वही मेथड से हम लोग को बनाना है। तो पहले हम लोग आर बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी आर निकालेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आर बी क्या हो जाएगा, -5 -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर, -7 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। 49 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 6 9 15 कैरी 1 9 4 3 7 और 8, ये आ जाएगा। दूसरा है आर बी के बाद बी सी चलते हैं। क्या हो जाएगा, -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे गलत हो गया क्या, माइनस और ये +2 हो जाता, माइनस और +5 हो जाता है ये, और फिर हो जाता है यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये बन जाता 9 + 16, मतलब ये बन जाता हमारा 25 यूनिट। यहाँ पे देखते हैं इसे 5 यूनिट भी हम लिख सकते हैं। अब हम लोग BC चलते हैं। तो -2 -4 -5 प्लस 12 का होल स्क्वायर, 4 -6 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, 36 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 9 6 15, 5 हाथ में 1 4 3 7 और 1 8, 85 यूनिट आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं RC निकाल लेते हैं। RC में भी 4 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस -12 प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, 81 प्लस 121 आ जाएगा हमारे पास। 2 8 2 10 का 0, हाथ में 1, 202। तो क्या आप बताइए कि हमारा ये पॉसिबल है। सो वी कैन चेक RB प्लस BC इज़ नॉट इक्वल टू RC। दैट मीन्स आप देखिए √25 प्लस √85 इज इक्वल नॉट इक्वल टू √202। Hence the given point RBC are not in a straight line। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ हो गया इसका? ओके, तो फिर मैं आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में लगाया नहीं हूँ, आज ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपका 8 से लेके 14 तक, वो नेक्स्ट सेशन में मैं कंप्लीट कर दूंगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो। और इसी तरह से सेशन में बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट में और भी अच्छे अच्छे आप लोग का वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।